24 November 1971। एक आदमी प्लेन में बैठा, $2 लाख लिए और फिर आसमान में कूदकर हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता वो जिंदा बचा या नहीं। ये है डीबी कूपर की सबसे रहस्यमयी कहानी। 24 नवंबर 1971, अमेरिका के पोर्टलैंड शहर का एयरपोर्ट। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले का समय था। एयरपोर्ट पर भीड़ थी, लोग घर जाने की जल्दी में थे। इसी भीड़ के बीच एक आदमी चुपचाप टिकट काउंटर पर आता है। उसने काला सूट पहना हुआ था। 24 नवंबर 1971, अमेरिका के पोर्टलैंड शहर का एयरपोर्ट सफेद शर्ट, पतली काली टाई और आंखों पर धूप का चश्मा। उस आदमी ने टिकट खरीदी नॉर्थवेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 की। उसने अपना नाम लिखा, डैन कूपर। 24 नवंबर किसी को नहीं पता था कि यह आदमी कुछ घंटों में इतिहास का सबसे रहस्यमयी अपराध करने वाला है। विमान था, बोइंग 727 फ्लाइट जा रही थी, पोर्टलैंड सियाटल। कुल 42 लोग विमान में थे। कॉकपिट क्रू, कैप्टन विलियम स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर विलियम रैटकजाक, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड ई एंडरसन, कैबिन क्रू 2 फ्लाइट अटेंडेंट थीम फ्लोरेंस शेफनर, टीना मक्लो कूपर पीछे की सीट 18C पर बैठा था। फ्लाइट उड़ चुकी थी। कुछ देर बाद कूपर ने कॉल बटन दबाया। पहले फ्लोरेंस शेफनर उसके पास आई। कूपर ने उसे एक छोटा सा कागज दिया। फ्लोरेंस ने सोचा शायद कोई फोन नंबर होगा। वह मुस्कुराकर कागज को अपने जेब में रख लेती है। लेकिन कूपर धीरे से झुककर कहता, मिस, आपको वह नोट पढ़ना चाहिए। मेरे पास बम है। फ्लोरेंस घबरा जाती है। वह नोट पढ़ती है। उसमें लिखा था, मेरे पास बम है, मेरे पास बैठो। फ्लोरेंस तुरंत दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मक्लो को बुलाती है। अब टीना मक्लो कूपर के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठती है। कूपर धीरे से अपना ब्रीफकेस खोलता है। टीना अंदर झांकती है। उसे दिखाई देता है लाल रंग की तारे, बैटरियां और सिलेंडर जैसे ऑब्जेक्ट। कूपर शांत आवाज में कहता है, घबराओ मत, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो किसी को कुछ नहीं होगा। फ्लोरेंस शेफनर तुरंत कॉकपिट की ओर जाती है। वह कैप्टन विलियम स्कॉट को नोट देती है। कॉकपिट में तीनों पायलट नोट पढ़ते हैं। सबको समझ आ जाता है कि यह मजाक नहीं है। कैप्टन तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है। टीना वापस कूपर के पास बैठती है। कूपर उससे कहता है, लिखो। टीना कागज निकालती है। कूपर अपनी मांग बताता है, $200,000 नकद, 4 पैराशूट, और कहता है, जब हम सियाटल उतरेंगे यह सब तैयार होना चाहिए। सियाटल एयरपोर्ट पर खबर पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है। पुलिस, एयरपोर्ट अधिकारी और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब तुरंत पैसे जुटाने लगते हैं। पैसे इकट्ठा करने का काम नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस के अधिकारियों ने किया। लगभग 10,000 नोट इकट्ठे किए गए। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया। शाम 5:45 बजे विमान सियाटल में उतरता है। लेकिन कूपर आदेश देता है, प्लेन को दूर पार्क करो। विमान रनवे के एक अलग हिस्से में पार्क किया जाता है। पैसे और पैराशूट लेकर एयरपोर्ट का एक कर्मचारी विमान के पास आता है। उसका नाम था। पैसे और पैराशूट लेकर विमान के नीचे आता है। फिर सीढ़ियों के जरिए टीना मक्लो को देता है। टीना यह सब कूपर के पास लेकर जाती है। कूपर पैसे चेक करता है, फिर कहता है, अब यात्रियों को जाने दो। धीरे धीरे 36 यात्रियों को विमान से उतारा जाता है। अब विमान में सिर्फ कूपर, कैप्टन स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर रैटकजाक, इंजीनियर एंडरसन, टीना मक्लो बचे रहते हैं। सियाटल एयरपोर्ट पर प्लेन उतरने के बाद यात्रियों को उतार दिया जाता है। अब विमान में सिर्फ क्रू और रहस्यमयी हाईजैकर डीबी कूपर मौजूद था। कूपर ने आदेश दिया कि विमान को अगली उड़ान के लिए तैयार किया जाए। कॉकपिट में बैठे कैप्टन विलियम स्कॉट ने एयरपोर्ट कंट्रोल से कहा कि विमान में दोबारा फ्यूल भरा जाए। कुछ ही देर में एयरपोर्ट का फ्यूल ट्रक रनवे पर खड़े बोइंग 727 के पास आ गया। ग्राउंड क्रू ने पाइप जोड़कर धीरे धीरे विमान के टैंक में फ्यूल भरना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद फ्यूल भरना पूरा हो गया और विमान अगली उड़ान के लिए तैयार हो गया। दूसरी उड़ान की तैयारी फ्यूल भरने के बाद कॉकपिट में बैठे कैप्टन विलियम स्कॉट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि विमान उड़ान के लिए तैयार है।
विमान था बोइंग 727। अब विमान में केवल 5 लोग बचे थे। रहस्यमय हाईजैकर डीबी कूपर, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मक्लो, कैप्टन स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर विलियम रैटकज़ाक, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड ई एंडरसन। कूपर ने टीना मक्लो को बुलाया और कहा, कॉकपिट में जाकर पायलट से कहो कि हम मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ेंगे, लेकिन उसने कुछ खास शर्तें रखीं। ऊंचाई लगभग 10,000 फीट, स्पीड लगभग 200 नॉट्स, फ्लैप नीचे रखे जाए। टीना यह संदेश कॉकपिट में जाकर पायलट को बताती है। प्लेन उड़ान भरता है। शाम करीब 7:40 बजे विमान सियाटल से उड़ान भरता है। बाहर रात हो चुकी थी। बारिश और तेज हवा चल रही थी। विमान धीरे धीरे बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। टीना और कूपर की आखिरी बातचीत। उड़ान के कुछ समय बाद कूपर टीना मक्लो से कहता है, अब तुम कॉकपिट में चली जाओ और दरवाजा बंद कर दो। टीना कूपर को आखिरी बार देखती है। उसके सामने पैराशूट, पैसों का बैग और उसका ब्रीफकेस पड़ा होता है। टीना कॉकपिट में चली जाती है। रहस्यमयी तैयारी। अब विमान के पीछे अकेला बैठा है डीबी कूपर। वह पैसों का बैग तैयार करता है, पैराशूट पहनता है और विमान के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कुछ देर बाद कॉकपिट में पायलटों को महसूस होता है कि विमान का पिछला हिस्सा थोड़ा हिल रहा है। इतिहास की सबसे रहस्यमयी छलांग। रात लगभग 8:13 बजे विमान के पीछे का एयरस्टेयर डोर खुल जाता है और उसी अंधेरी, बारिश भरी रात में डीबी कूपर विमान से छलांग लगा देता है। उसके बाद वह आदमी कभी नहीं देखा गया।